हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, ये शाम का टाइम है और शाम के अभी 5 बजे हुए हैं। 5 या 5:30 हो रहा होगा अभी टाइम। और तो यहाँ पे मेरी शाम की झाड़ू लग रही है। दिन में थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ और आजकल मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है शाम को भी मेरा लेटना नहीं हो पाता है। थोड़ी देर लेटती तो हूँ, बस वही बच्चों के पीछे थोड़ा पढ़ना पड़ता है कि चलो भैया अपना पढ़ने के लिए बैठो करके, क्योंकि बच्चे तो हैं मतलब उनका इतना ध्यान नहीं रहता है। वो लोग ना थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर उनका खेलने में ध्यान लग जाता है, तो इसीलिए तो उनको बार बार जो है पीछे से मुझे बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर उठने के बाद फिर जो है मैं आ गई थी अपने हॉल में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा हो रहा था, ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा था, बस थोड़ा सा मेसी हो रहा था। वो ठीक कर दिया है पूरा हॉल। और फिर किचन में आ गई हूँ और दिन के जो बर्तन वॉश करके रखे हुए हैं उनको अरेंज करके रख लूँगी और साथ ही शाम की चाय भी चढ़ा लूँगी। तो चाय मैं चढ़ा लूँगी पहले और साथ ही बर्तन भी जो है लगा लूँगी, अपनी जगह पर अरेंज करके रख लूँगी। और चाय में सब कुछ डाल दिया है और धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही साथ जो है शाम के काम जो है शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर लेटने के बाद दिन में थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ मैं, पर आजकल जो है पढ़ाई की वजह से ही नहीं हो पा रहा है। तो सारे बर्तन जो है यहाँ पे मैंने अरेंज करके रख दिए हैं और चाय भी बनने के लिए रखी हुई है। तो चाय उबल गई थी, उसमें दूध डालने के लिए रख दिया है और फिर गैस की आंच को बिल्कुल धीमी कर दिया था। और थोड़ा सा फेस वॉश कर लूँगी अपना। और शाम को ना अगर अभी मुझे लेटने की आदत है, थोड़ी देर सोने की आदत है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है अगर जिस दिन नहीं सोती हूँ ना तो इस दिन थोड़ा सा लेज़ी लगता है मुझे। तो मैं किचन में चाय बना ही रही थी तो आराध्या आ गई थी कि बोला मम्मा कुछ पकोड़े बना दो, क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, तो इनका मन हो गया पकोड़े खाने का। तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पकोड़े बनाऊँ, और फ्रिज में रखे हुए थे फ्रेंच फ्राई फ्रोजन। तो बस फ्रिज से मैंने निकाल लिए हैं और पैन में थोड़ा सा तेल रख लिया है। इनको फ्राई करके बच्चों को दे दूँगी। अभी आराध्या ने बोल दिया था मुझे, तो फिर बिल्कुल मन भी नहीं मानता अगर बच्चे बोल देते हैं ना कुछ खाने के लिए, तो फिर जो है मन नहीं मानता है एक माँ का। तो बस इसीलिए इनके लिए मैंने ये फ्रेंच फ्राई यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। और साथ में चाय तो मेरी बन ही गई थी, चाय बल्कि मैंने डाल भी ली थी, तो फिर उसने बोला कि मम्मा बना दो, तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए थे। तो ज़्यादा नहीं करे मैंने, मैं नहीं खाऊंगी ज़्यादा, बस बच्चों के लिए ही किए थे। और मैंने बस एक ही टेस्ट किया था, अब बना लिए तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं मानता। और खाने में ना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो फिर जो है खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने भी एक चाय के साथ खाया। और बाहर हल्की फुल्की सी बारिश हो ही रही थी अभी, और अभी बाहर से मैंने कपड़े भी हैं जो मतलब दिन में ही निकाल लिए थे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो आजकल ना कभी भी बारिश हो जा रही है और बारिश ना एकदम तूफ़ानी हो रही है, मतलब हवा के साथ ही बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। तो यहाँ पे कपड़े तो मैंने निकाल लिए थे, इधर उधर रखे हैं सुखाने के लिए। बाकी आराध्या का स्कूल वाला बैग भी मैंने वॉश करके रखा था, तो वो भी अच्छे से सूखा नहीं था, उसको भी मैंने रख लिया है सुखाने के लिए वहीं चेयर में। तो यहाँ पे हमने सब लोगों ने जो है आराम से बैठ कर के खा लिए थे और चाय भी मैंने पी ली थी। और आराध्या तो नीचे चली गई थी जिद करके कि मुझे नीचे जाना है थोड़ी देर मम्मा करके। तो फिर उसको थोड़ी देर भेज दिया है। वो ना वही नीचे हमारी जो पार्किंग होती है ना, उसी के अंदर अपने फ्रेंड के साथ खेलती है, और उसकी फ्रेंड भी आ गई थी उसको बुलाने के लिए। तो इसीलिए जो है फिर मैंने भेज दिया थोड़ी देर। और दिन भर ना फिर बच्चों को पढ़ो पढ़ो करके ना, उससे ना बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है बच्चों के लिए। और खेलना तो शाम को फिज़िकली खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का। तो मैं ना इनको भेजती हूँ शाम को, मतलब 1 घंटा 2 घंटा बच्चे आराम से नीचे खेलते हैं, और उससे थोड़ा सा बच्चों का जो है चेंज हो जाता है। और फिज़िकली खेलना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के अंदर रहते तो फिर फ़ोन वगैरह में ही लगे रहते हैं बच्चे, और इतना अच्छे से जो है उनकी बॉडी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। तो इसलिए उसको मैंने भेज दिया था। आरब तो नहीं गया था, आरब का भी पेपर था कल, तो वो अपना पढ़ रहा था। और फिर उसकी टीचर ने ना उसको बोला है बाल कट करने के लिए। और अभी हस्बैंड यहाँ पे है नहीं, और बारिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर निकलने का हो भी नहीं पाता है। और हमारे आसपास में ना ऐसी कोई बार्बर की शॉप भी नहीं है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी उसको टीचर ने ना 2 बार बोल दिया है कि बाल जो है अपने कट करके लेके आओ।
तो वो पढ़ने के लिए बैठा था और फिर मुझे भी वही टेंशन हो रही थी कि उसके बालों को क्या करूँ करके। वैसे तो मैं काट लेती हूँ हल्के फुल्के, पर उसको पसंद नहीं आते, मुझे बोलता है मम्मा आप नहीं काटती अच्छे। तो फिर मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया और फिर सोचा क्यों ना, बाहर तो जा नहीं सकती हूँ तो थोड़ा मेरी अलमीरा ना थोड़ा मेसी हो रही थी, तो इसीलिए मैं सारे कपड़े अपने अलमीरा से निकाल के लेके आ गई हूँ बाहर। और जो कपड़े मुझे टी शर्ट वगैरह जो है ना मेरी, तो उनको मैं साइड अलग वाले उसमें रखूँगी और जो मेरे सूट है उनको अलग से रखूँगी और जो आधे वगैरह टॉप वगैरह हैं उनको अलग से रखूँगी। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके सोचा क्यों ना तब तक अपने कपड़े ठीक करके रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कपड़े तय करके रखे ही थे, तो फिर आरब को टेंशन हो रही थी कल की कि मैम उसको कल को जो है फिर डांटेगी करके। तो फिर उसने मुझे बुला लिया था बीच में कि मम्मा आप ना मेरा हेयर कट कर दो, तो इसीलिए फिर मैंने बोला चलो मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं कर लेती हूँ, कोरोना में ना बीच में मैंने ही अपने बच्चों के हेयर कट करे थे, तो जो है मैं कर लेती हूँ, आराध्या के भी कर लेती हूँ और आरब के भी। तो उसको मैंने हेयर कट किया और काफ़ी टाइम लग गया था, उसके बाल काफ़ी बड़े हो रहे थे, तो बहुत टाइम लग गया था उसको हेयर कट करने में मुझे बाथरूम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे अरब के हेयर कट कर लिए हैं और आराध्या भी काफ़ी लेट आई थी नीचे से, तो मैं उसको ये बोल रही थी कि तब से अब हो रहा है आने का टाइम, काफ़ी लेट हो गया था। और कपड़े भी मैंने सारे ऑर्गेनाइज़ करके अपने अलमीरा में सेट करके रख दिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अरब को अपने बाल उस साइड के बड़े और इस साइड के छोटे लग रहे थे, तो बस वहीं पर मैं जो है इसके बाल यहाँ पर सेट कर रही थी। काफ़ी बड़े हो गए थे, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसके बाल कट करने में। तो फिर उसने नहा लिया था और नहाने के बाद फिर उसने मंदिर में दिया बाती कर दी है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बच्चों को सिखा रही हूँ दिया बाती करना, और कभी मैं नहीं कर पाती हूँ तो इसीलिए जो है मैं उनको बोल देती हूँ। और घर पे और कोई है भी नहीं और हस्बैंड भी नहीं है इधर, तो इसीलिए जो है अरब को मैं बोल देती हूँ। आराध्या भी कर लेती है और अरब भी कर लेता है। तो यहाँ पे इसने दिया बाती कर दी थी और फिर आराध्या को मैंने बिठा दिया है पढ़ने के लिए, और नीचे से आने के बाद उसने अपना फेस वॉश और हाथ वगैरह सब जो है अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और फिर मैंने उसको बिठा दिया था अपने पास पढ़ने के लिए, तो वो मुझे जोक सुना रही थी। जोक सुन के जो है मुझे भी काफ़ी हंसी आ गई थी उसकी। और तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ सब्जी। मैं सोची थी आलू की भुजिया बनाऊँगी मैं, तो अरब और आराध्या ने बोला कि हमको आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने बोला रात में पराठे, तो फिर जो है पर बाहर बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से बच्चों का मन हो गया पराठे खाने का। तो बस तो मैंने आलू जो है उबाल लिए हैं और आलू उबाल करके रख दिए हैं, और फिर मैंने आटा भी जो है लगा लिया था। और फिर मैं थोड़ी देर आलू ठंडे करने के लिए फ़ैन के नीचे रख दिए हैं मैंने। और फिर इतनी देर में जो है आराध्या को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, थोड़ी देर उससे पूछ रही थी, और उसको ना मैं क्वेश्चन लिख के दे देती हूँ, तो वो आंसर जो है लिख करके मुझे दे देती है। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं यहाँ पे फटाफट से बना लूँगी आलू के पराठे। तो प्याज काट लिया है मैंने, धनिया था मेरे पास, और हरी मिर्च मैंने नहीं काटी क्योंकि बच्चे जो है उनके मुंह में लग जाते हैं, तो इसीलिए हरी मिर्च मैंने नहीं काटी है। और आटा लगा लिया था और यहाँ पे मैंने पराठे जो है सेक लूँगी। और तो यहाँ पे मैं फटाफट से यहाँ पे बच्चों के लिए पराठे सेक लूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने सारे पराठे सेक लिए थे आराम आराम से। और फिर बच्चे तो मेरे दोनों पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, और मैंने जो है यहाँ पे बीच बीच में आराध्या जो है आ जाती है किचन में भी, कि उसको पूछना होता है कुछ, तो मैं बोलती हूँ उसको कितनी बार कि अरे तू पढ़ ले, तो वो किचन में आती रहती है। तो यहाँ पे देखिए पराठे मेरे बन कर के रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे टाइम भी जो है डिनर का हो ही गया था। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ दही, और दही मैंने सुबह में ही जमा करके रखी थी, तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अच्छे से सेट हो जाती है फ्रिज में रखने से। और दही है, साथ में बटर के साथ खाएगा अरब, और आराध्या तो मलाई के साथ खाएगी।
और मैं दही के साथ खाऊंगी। और साथ में मुझे सॉस भी पसंद है पराठों के साथ, पर मैं अभी सॉस लेके नहीं आई हूँ। और चटनी अभी नहीं थी फ्रिज में बनी हुई, तो इसीलिए चटनी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि हमारी मिक्सी का जार जो है ख़राब हो गया था, तो इसीलिए मैंने चटनी नहीं बनाई। और दही के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं पराठे, लेकिन रात में ना इतना जो है दही नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ी सी जो है दही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली। और आराम से हमने खाना खा लिया था। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। जितने भी मेरे बर्तन हैं और कढ़ाई सुबह की रखी हुई थी, मतलब दिन की रखी हुई थी, इसमें सब्ज़ी, तो वो सब्ज़ी मैंने ट्रांसफ़र कर दी है बाउल में और फ्रिज में रख दिया है। और पराठे तो हमने सारे खा ही लिए थे, क्योंकि मैंने पराठे ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस गिन के ही बनाए थे। तो बस यहाँ पे डिनर हमारा हो गया है। और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर जो है मैं बच्चों को बिठा देती हूँ पढ़ने के लिए। और जो भी वो पढ़ते हैं तो वो मतलब एक एक बार जो है उनका रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो ये आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।